महात्मा बुद्ध। तो आज हम जानेंगे महात्मा बुद्ध के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं महात्मा बुद्ध के बारे में एक छोटा सा निबंध। Do click subscribe button. Press bell icon. शांति के दूत महात्मा बुद्ध का जन्म 623 ईस्वी पूर्व में हुआ था। इनके पिता शुद्धोधन कपिलवस्तु के राजा थे। माता का नाम माया देवी था। यह अपने माता पिता की इकलौती संतान थे, यानी कि उनके पास सिर्फ यही एक पुत्र थे। बचपन में इनका नाम सिद्धार्थ था। इनका पालन पोषण बहुत ही अच्छे ढंग से हुआ, लेकिन फिर भी इनका दिल संसार में नहीं लगता था। जबकि वो इतने अच्छे ढंग से पले हैं, तब भी उन्हें संसार अच्छा नहीं लगता था। 14 वर्ष की आयु में इनका विवाह यशोधरा से हो गया। विवाह के कुछ वर्ष बाद सिद्धार्थ के घर एक पुत्र पैदा हुआ, जिसका नाम राहुल रखा गया। लोगों के बुढ़ापे, रोग और मृत्यु के दृश्यों को देखकर, यानी कि लोगों को देखकर ना, कि लोग कैसे होते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, उन्हें कोई रोग हो जाते हैं, बीमारी हो जाती है, उनकी मृत्यु होने लगती है, ये सारी चीजें देखकर सिद्धार्थ का मन संसार से विरक्त हो गया, यानी कि उसको लगा संसार क्या ही है। उसने घर त्यागने का निश्चय कर लिया। एक दिन चुपके से अपने पुत्र और पत्नी को सोता छोड़कर घर से निकल गए। घर से निकलकर सिद्धार्थ ने पहले पहले कई साधुओं और संतों से शिक्षा प्राप्त की, लेकिन शांति नहीं मिली। उन्हें कहीं शांति नहीं मिली, जबकि इतने साधुओं और संतों के पास गए। कई व्रत उपवास किए, व्रत भी किए, उपवास भी किए, सारा शरीर सूख कर कांटा हो गया। ज्ञान की खोज में भटकते रहे। अंत में एक दिन गया में वट के वृक्ष के नीचे समाधि लगाकर बैठे थे, यानी कि वो जो गया नामक स्थान है, वहां पर वट के वृक्ष के नीचे वो अपनी एक समाधि लगाकर बैठे थे। तब इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, तब उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया। तब से यह सिद्धार्थ बुद्ध अर्थात बुद्धि वाला कहलाने लगे। आप यानी के कौन? बुद्ध। महात्मा बुद्ध छूत छात नहीं मानते थे। यही कारण था कि बहुत से लोग ब्राह्मणों की पूजा विधि से तंग आकर बौद्ध धर्म में शामिल हो गए, क्योंकि ब्राह्मण जो थे अपनी इतनी पूजा विधि बताते थे कि आम लोगों को समझ नहीं आती थी। तो इसलिए लोगों ने बौद्ध धर्म की तरफ जाना शुरू कर दिया। इस धर्म का नाम बुद्ध धर्म पड़ गया। आपको विश्वास हो गया था, यानी कि महात्मा बुद्ध जी को विश्वास हो गया था कि व्रत और उपवास व्यर्थ के ढकोसले हैं, यानी कि व्रत उपवास रखने से कुछ नहीं होता, ढकोसले हैं ये तो, इनसे शांति नहीं मिलती। सत्य और अहिंसा ही मोक्ष के साधन है, यानी कि एक तो आप सच बोलो और दूसरा लड़ाई झगड़ा मत करो, अच्छे काम करो। 80 वर्ष की आयु में यह धर्म का प्रचार करते करते गोरखपुर जिले के कुशीनगर स्थान पर संसार से विरक्त हो गए। कहां पर? गोरखपुर जिले के कुशीनगर स्थान पर, यानी कि उनकी मृत्यु हो गई। बड़े बड़े राजा और महाराजाओं ने भी बुद्ध धर्म को स्वीकार किया। आपकी मृत्यु यानी कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद भी यह कार्य चलता रहा। बौद्ध भिक्षुओं ने इस धर्म को दूर दूर तक फैलाया। आज भी इस धर्म के अनुयायी हमें बड़े बड़े
देशों में मिलते हैं। धन्यवाद।